Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss RRB NTPC 2025 एग्जाम क्वेश्चन ऑफ 8 अगस्त ऑल शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो आपका RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट का जो कि 12 लेवल का जो एग्जाम चल रहा है, तो 8 अगस्त के आज के सभी शिफ्टों को क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेकंड शिफ्ट के, उसके बाद थर्ड शिफ्ट के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डिड गांधी जी स्टार्ट द फर्स्ट फार्मर मूवमेंट, यानी गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया। तो चंपारण जो कि डिस्ट्रिक्ट में प्रारंभ किया था आपका, तो चंपारण जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज बिल्ट ओवर विच रिवर, यानी दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया था। तो चेनाब नदी पे जो कि बनाया गया है, तो आपका राइट आंसर चेनाब हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट्स को आप लोग पीडीएफ लेकर जो कि पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका वेयर वाज द फर्स्ट कंप्लीशन ऑफ जैन रिलीजियस टेक्स्ट फाउंड, यानी जैन धार्मिक ग्रंथ का प्रथम संकलन कहाँ हुआ। तो वाल्मीकि में जो कि हुआ था, तो वाल्मीकि जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि व्हाट डज आर्टिकल 48 रिलेटेड टू, यानी अनुच्छेद 43 है जो कि आपसे पूछा गया था। तो आर्टिकल 48 इज द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन deals with the participation of workers in the management of industries. It means that the state must take a step to ensure that workers can participate in the management of any industry whether by making law or any other way, यानी अनुच्छेद 43 से भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है जो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की जो कि भागीदारी से संबंधित है। इसका मतलब है कि राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि श्रमिक किसी भी उद्योग के प्रबंधन में भाग ले सके, चाहे वह कानून बनाकर हो या किसी अन्य तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विच स्टेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका, यानी कौन सी जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो पाक जलडमरू यानी पाक स्टेट जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज नॉट अ फीचर ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू, यानी प्रद्वीपीय पठार की विशेषता क्या नहीं है। तो आपका ये नहीं पूछा था प्लेन एरिया, रॉकी एरिया एंड अनदर फीचर, जो कि विच स्टेट हैज़ ऑल दिस थ्री फीचर। तो आपका कौन सा स्टेट में जो कि तीनों विशेषताएं जो कि पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ था पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसमें से आपका तमिलनाडु जो कि ऑप्शन में दिया गया होगा, तो राइट आंसर आपका तमिलनाडु जो कि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज इंदिरा प्रैक्टिस, यानी इंदिरा अभ्यास क्या है। तो 14 एडिशन ऑफ इंदिरा रशिया बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज जो कि है इंदिरा विल बी हेल्ड ऑफ द कोस्ट ऑफ चेन्नई फ्रॉम 28 मार्च टू 2 अप्रैल 2025. दिस एक्सरसाइज विल प्रूव टू बी अ माइलस्टोन इन द मैरीटाइम पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया सिंस इट्स इंस्पेक्शन इन 2003. इंदिरा हैज evolved as an important platform for enhancing naval cooperation and operational synergy between two countries, यानी भारत रूस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास जो कि इंद्र का 14वां संस्करण जो कि 28 मार्च से जो कि 2 अप्रैल 2025 तक जो कि चेन्नई के तट पर आयोजित किया गया। यह अभ्यास भारत और रूस के बीच जो कि समुद्री साझेदारी में एक मील का पत्थर साबित हुआ। 2003 में अपनी शुरुआत के बाद इन दोनों देशों के बीच जो कि नौसैनिक सहयोग और परिचालन तालमेल को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में जो कि विकसित हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज खंजर इज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्री, यानी अभ्यास खंजर की इन दो देशों के बीच जो कि संयुक्त सेना अभियान है। तो इंडिया कजाकिस्तान के बीच जो कि आपका है, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द आर्टिकल 19 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 आपका जो कि पूछा गया था। तो आर्टिकल 19 की बात कर ले डील्स विद द फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड सर्टेन फ्रीडम टू सिटीजन, यानी अनुच्छेद 19 जो कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। तो कौन कौन सा है आपका सभी नागरिकों का अधिकार होगा। ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। वहीं शांति से और बिना हथियारों के सभा करने का, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। तीसरा आपका संघ या संगठन बनाने का, टू फॉर्म एन एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन।
चौथा आपका भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का यानी फ्रीडम टू ट्रेवल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पाँचवा है आपका भारत के क्षेत्रों में किसी भी हिस्से में रहने और बसने का टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। छठा है आपका किसी पेशे को करने या किसी व्यवसाय व्यापार या आजीविका को करने का यानी टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और कॉलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था कि व्हाट इज आर्टिकल 243 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जो कि पूछा गया था। तो आपका आर्टिकल 243 की बात कर ले ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 एंड डील्स विथ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। दिस आर्टिकल डिफाइंस द फॉर्मेशन कंपोजिशन टेन्योर पावर एंड फंक्शन ऑफ पंचायत यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जो कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जो कि जोड़ा गया था, यह पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। यह अनुच्छेद पंचायतों के गठन संरचना कार्यकाल शक्ति और कार्य को परिभाषित जो कि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SRAM। SRAM का जो कि फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था, तो चलिए जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एक रोड रिलेटेड जो कि आपका स्कीम जो कि पूछा गया था, सड़क से संबंधित योजना का नाम जो कि पूछा गया था। तो आपका मेजर रोड रिलेटेड स्कीम इज नेम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि आपका है। सड़क से संबंधित एक प्रमुख योजना का नाम जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि है PMGSY। तो ये रहा क्वेश्चन जो कि आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। चलिए अब कुछ क्वेश्चन को जो कि सेकेंड शिफ्ट में जो पूछे गए थे उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपका सेकेंड शिफ्ट का कि वेयर वर द 38 नेशनल गेम्स हेल्ड यानी 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। तो इसका आयोजन जो कि उत्तराखंड में जो कि किया गया था। तो उत्तराखंड जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेघालय के उत्तराखंड में। सॉरी दोस्तों, जो कि देखिए 38वें जो कि राष्ट्रीय खेल का जो कि आयोजन आपका उत्तराखंड के देहरादून में जो कि किया गया था, वहीं 39वें राष्ट्रीय खेल का जो कि आयोजन आपका मेघालय में किया गया था। तो ये देख लीजिएगा 39 नेशनल गेम्स विल बी हेल्ड इन मेघालय और 38 आपका जो कि उत्तराखंड के देहरादून में जो कि आपका किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फराइजी मूवमेंट वाज इन विच रीजन यानी फराजी आंदोलन किस क्षेत्र से हुआ था। तो पूर्वी बंगाल से जो कि हुआ था, ईस्ट बंगाल से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हु वाज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज ऑफ जनवरी 2025 यानी जनवरी 2025 तक भारत के गृह मंत्री कौन थे। तो आपका इंडियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन श्री अमित शाह जो कि आपका थे। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री जो कि अमित शाह थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक आया था कि द ब्रिस्टल ऑफ टूथब्रश आर जनरली मेड अप ऑफ विच यानी टूथब्रश के ब्रिस्टल जो कि कांटे आमतौर पर किस पदार्थ से बने होते हैं। तो नाइलॉन से जो कि बना होता है। तो नाइलॉन जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग यानी उज्ज्वला योजना किससे सो की संबंधित है। तो आपका प्रोवाइडिंग फ्री LPG गैस कनेक्शन टू पुअर हाउस होल्ड यानी गरीब परिवारों को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना जो कि आपका इससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो NGLV यानी इसरो के NGLV की फुल फॉर्म जो कि आपसे अगर पूछा गया तो होगा तो आपका राइट हो जाएगा न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल जो कि आपका हो जाएगा इज अ नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल बीइंग डेवलप्ड बाय इसरो। इट्स एम टू प्रोवाइड अ मोर पावरफुल इकोनॉमिकल एंड रीयूजेबल लॉन्च ऑप्शन फॉर द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। वहीं बात कर लें आपका PSLV और GSLV का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो कि PSLV का हो जाएगा। वहीं GSLV का आपका जियो साइंक्रोनियस
सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो कि आपका GSLV का फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हु वॉन द गोल्ड मेडल इन 101 kg वेट कैटेगरी इन पावर लिफ्टिंग एट द खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, यानी खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में 101 किलोग्राम भार वर्ग में पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो जसप्रीत कौर हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन पावर लिफ्टिंग इन द 101 kg वेट कैटेगरी इन खेलो इंडिया गेम्स। तो जसप्रीत कौर जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विच कंप्यूटर मेमोरी लूजेज इट्स स्टोर डाटा व्हेन द पावर गोज ऑफ, यानी बिजली चले जाने पर कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी जो कि अपना संग्रहित डाटा खो देती है? तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ वोलेटाइल मेमोरी विच मीन्स that it store data only while power is supplied. As soon as the power is turned off, all the data in it is erased. यानी रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिसका मतलब है कि केवल बिजली की आपूर्ति के दौरान ही डाटा को सुरक्षित रखती है। जैसे ही बिजली पावर बंद होती है तो इसमें मौजूद सभी डाटा जो कि मिट जाता है। तो रैम जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि विच कंट्री डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विजिट ऑन 26 and 20 अप्रैल 2025 टू अटेंड द स्टेट फनरल ऑफ पोप फ्रांसिस, यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि पोप फ्रांसिस के राजकीय अंतिम संस्करण में शामिल होने हेतु 25 और 26 अप्रैल 2025 को किस देश की यात्रा पर थी? तो वेटिकन सिटी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, वेटिकन सिटी जो कि गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन विच एक्ट वाज द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्रिएटेड, यानी बंगाल में गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम से सृजित हुआ था? द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज क्रिएटेड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। दिस एक्ट अपॉइंटेड वारेन हेस्टिंग एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल में गवर्नर जनरल का पद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा जो कि सृजित किया गया था। इस अधिनियम ने वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जो कि नियुक्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच रूलर प्रैक्टिस डिड द निजाम ऑफ हैदराबाद अडॉप्ट, यानी हैदराबाद की निजाम ने किसकी प्रथा अपनाई थी? तो निजाम ऑफ हैदराबाद अडॉप्टेड लॉर्ड वेल्लेस्ली सब्सिडी अलायंस सिस्टम, यानी हैदराबाद के निजाम ने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि प्रणाली सब्सिडी अलायंस को जो कि अपनाया था। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि हु इंट्रोड्यूस द विंडो मैरिज एंड चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट्स, यानी विधवा पूर्ण विवाह और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कौन लाया था? तो विधवा पूर्ण अधिनियम 1856 की बात कर ले, द विडो Remarriage Act 1856. This act was passed in 1856 and it's legalized the remarriage of Hindu widow, यानी यह अधिनियम जो कि 1856 में जो कि पारित किया गया और इसने हिंदू विधवाओं के पूर्ण विवाह को कानूनी बनाया था। दिस एक्ट वाज ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड डलहौजी एंड पास्ड बाय लॉर्ड कैनिंग, यानी इस अधिनियम का मसौदा जो कि लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था और इसे लॉर्ड कैनिंग ने जो कि पास किया था। दिस एक्ट वाज पास ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यानी यह अधिनियम जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से जो कि पारित हो पाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान डज द लूनी रिवर ओरिजिनेट, यानी लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के किस जिले से होता है? द लूनी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द नाग हिल्स और नागा हिल्स ऑफ अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। लूनी नदी का उद्गम जो कि राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पहाड़ या नागा पहाड़ियों से जो कि होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका द WMO यानी वर्ल्ड में मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थीम फॉर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2025 इस विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 का जो कि विषय पूछा गया था आपका। तो क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, यानी प्रारंभिक चेतावनी अंतराल को एक साथ बंद करना जो कि आपका इसका थीम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच माउस क्लिक इज यूज टू डिलीट अ फाइल, यानी माउस की मदद से फाइल को डिलीट करने के लिए कौन सा क्लिक
करना होता है तो यू नीड टू राइट क्लिक ऑन द फाइल एंड देन सेलेक्ट द डिलीट ऑप्शन, यानी फाइल पर राइट क्लिक करना होगा, फिर हटाए डिलीट विकल्प का चयन करना होगा। फिर उसके बाद लेफ्ट क्लिक ऑफ द माउस इज यूज टू सिलेक्ट और ओपन द फाइल, यानी माउस का लेफ्ट क्लिक फाइल को सिलेक्ट करने या खोलने के लिए जो कि उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट, पब्लिक एजुकेशन, वाटर सप्लाई पाइप, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि है पोर्ट, सार्वजनिक शिक्षा, पानी सप्लाई पाइप, जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया था। तो पब्लिक एजुकेशन यानी सार्वजनिक शिक्षा जो कि आपका सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर व्हाट पर्पस इज द आदित्य L1 मिशन लॉन्च, यानी आदित्य L1 मिशन लॉन्च किस उद्देश्य के लिए जो कि किया गया है। तो द आदित्य L1 मिशन एम्स टू स्टडी द सन, पर्टिकुलरली सन कोरोना द सन्स आउटर लेयर। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य जो कि सूर्य का अध्ययन करना है, खासकर सूर्य के कोरोना, सूर्य की बाहरी परत का, तो सूर्य का अध्ययन करना जो कि है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बायोडाइवर्सिटी सो वाज इनिशिएटेड अंडर विच प्रोटोकॉल, यानी जैव विविधता किस प्रोटोकॉल से शुरू किया गया था। तो द फर्स्ट ग्लोबल एग्रीमेंट टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी वाज reached in 1992 at the United Nations Earth Summit in Rio de Janeiro. It is called the Convention of Biological Diversity CBD, यानी जैव विविधता संरक्षण के लिए पहला वैश्विक समझौता 1992 में संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण और विकास सम्मेलन अर्थ समिट के दौरान जो कि रियो डी जेनेरो में जो कि आयोजित किया गया, इसे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD जो कि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन फेडरेशन एसोसिएशन लोकेटेड, इंडियन फेडरेशन एसोसिएशन का जो कि मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है, तो न्यू दिल्ली में जो कि स्थित है, तो आपका न्यू दिल्ली जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आपका आया था कि विच एक्शन इज परफॉर्म टू डिलीट फाइल्स और फोल्डर, यानी फाइल या फोल्डर को हटाने के लिए कौन सी क्रिया जो कि की जाती है। तो टू डिलीट फाइल्स और फोल्डर यू ड्रैग देम टू द रिसाइकिल बिन यूजिंग द माउस, यानी फाइल या फोल्डर को हटाने के लिए आप माउस की मदद से जो कि उन्हें रिसाइकिल बिन में जो कि ड्रैग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी व्हाट डू एसिड डू, यानी ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्या करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी एसिड्स आर सब्सटेंस दैट डोनेट प्रोटॉन्स, यानी H+ आयंस इन अ रिएक्शन। ऑन द अदर हैंड बेसेस आर दोज एक्सेप्ट प्रोटॉन्स। दिस थ्योरी मेक्स इट इजियर to understand the definition or and reaction of acid and bases. For example, hydrochloric acid HCl donates H+ ion to water, so it is an acid. सिद्धांत के अनुसार जो कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी प्रतिक्रिया में प्रोटॉन H+ आयन प्रदान डोनेट करते हैं, वहीं क्षार यानी वेस्ट वे होते हैं जो प्रोटॉन को स्वीकार यानी एक्सेप्ट करते हैं। इस सिद्धांत से अम्ल और क्षार की परिभाषा और प्रतिक्रियाओं को समझना आसान होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड पानी में H+ आयन देता है, इसलिए यह एक जो कि अम्ल है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द रीजन ऑफ लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाय वाइंड इन डिजर्ट, यानी रेगिस्तान में हवा द्वारा बनने वाले भू आकार लैंड फॉर्म बाय वाइंड इन डिजर्ट का कारण क्या होता है। तो लागून इन ईस्टर्न वेट घाट, यानी रेगिस्तान में हवा द्वारा बनने वाले भू आकार का कारण है वायु द्वारा रेत और मिट्टी के कणों का जो कि कटाव, परिवहन और जमाव। हवा रेत के कणों को उड़ाकर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो कि ले जाती है, जिसे रेगिस्तान में टीले, सैंडस्टोन और अन्य विशेष भू आकार जो कि बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट अ फीचर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता की विशेषता जो कि नहीं थी। तो केवल सोने के आभूषण बनाए जाते थे, ओनली गोल्ड ज्वेलरी वाज मेड, जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया होगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच स्कीम वाज लॉन्च बाय द केरला गवर्नमेंट फॉर द इनरोलमेंट ऑफ ट्राइबल चिल्ड्रेन
इन स्कूल। केवल सरकार ने आदिवासी बच्चों के स्कूल नामांकन के लिए कौन सी योजना जो कि शुरू की थी? तो ज्योति स्कीम वाज लॉन्च बाय द केरला गवर्नमेंट इन मई 2025 टू इनरोल माइग्रेंट चिल्ड्रेन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी ज्योति योजना मई 2025 में केवल सरकार द्वारा जो कि प्रवासी बच्चों को शैक्षणिक संस्थानों में नामांकित करने के लिए जो कि शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड व्हाट इज इट कॉल्ड? यदि कोई वस्तु ध्वनि की गति के 4 गुना तेज चलती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो सच एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सुपरसोनिक। ऐसी वस्तु को सुपरसोनिक जो कि कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आफ्टर 6 ईयर विच कंट्री बिकम्स एलिजिबल फॉर द इंडियन सिटीजनशिप? यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार किस देश के लोगों 6 वर्षों के बाद भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो कि पात्र होते हैं? तो अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA 2019 पीपल बिलोंगिंग टू द हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन communities from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan who entered India till December 31, 2020, 1st December 2014 are eligible for Indian citizenship after 6 years of residence in India। यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश किया हुए भारत में 6 वर्षों के निवास के बाद भारतीय नागरिकता के लिए जो कि पात्र होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द रिहान डैम लोकेटेड? यानी रिहन बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो कि लोकेटेड है? तो आपका सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, सोनभद्र जिला में जो कि आपका लोकेटेड है। तो सोनभद्र जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, हाउ मेनी असेंबली सीट्स वेयर कॉन्टेस्टेड इन दिल्ली इन 2025? यानी 2025 में दिल्ली में कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव जो कि हुआ था? तो इन 2025 इलेक्शन वेयर हेल्ड फॉर अ टोटल ऑफ 70 असेंबली सीट इन दिल्ली। इन दिस इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी गॉट 48 सीट एंड फॉर्म द गवर्नमेंट विद एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी। यानी 2025 में दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें पर जो कि चुनाव हुआ था। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिली और उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ जो कि सरकार बनाई। तो 70 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर? यानी निर्वाह कृषि क्या है? तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज एन एग्रीकल्चर सिस्टम इन विच फार्मर ग्रो ओनली वाट दे नीड टू सस्टेन देयर फैमिली। यानी निर्वाह कृषि वो कृषि प्रणाली है जिसमें किसान केवल अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए उतनी उपज करते हैं जिनकी उनकी ज़रूरत जो कि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच रिविलियन डिड राजा चेत सिंह लीड इन बनारस? यानी राजा चेत सिंह ने किस विद्रोह को बनारस में नेतृत्व किया था? तो राजा चेत सिंह लेड द Banaras rebellion against the British in 1781. This rebellion was against the atrocities and unreasonable demands of British Governor General Warren Hastings। यानी राजा सिंह ने 1781 में जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध में बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया। यह विद्रोह ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के अत्याचार और अनुचित मांगों के खिलाफ जो कि था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपका मैथ से पूछा गया था कि 4000 पर 6.75% प्रति वर्ष की दर से 22 फरवरी 2024 से 23 अप्रैल 2024 तक जो कि साधारण ब्याज की गणना करना था। तो आपका 45.86 जो कि आपका रुपया होगा। सिंपल इंटरेस्ट की बात कर ले तो 48 रुपीज़ 86 पैसे जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। निकाल कर आप लोग कैलकुलेट करके आप लोग आंसर भी मैच कर सकते हैं। बाकी चलिए ये रहा जो कि आपका सेकेंड शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चन रहे। बाकी चलिए थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है कि
फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द थीम ऑफ रिपब्लिक डे 2025, यानी गणतंत्र दिवस 2025 का जो कि थीम क्या है, तो गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, यानी स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास जो कि आपका थीम है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट टाइप ऑफ बॉडी वाज प्लानिंग कमीशन, यानी योजना आयोग किस प्रकार का निकाय है। द प्लानिंग कमीशन वाज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टेटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1950 एंड इट्स प्राइमरी फंक्शन वाज फॉर्मुलेट 5-year plans in 2014. The planning commission was dissolved and replaced by the नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यानी योजना आयोग की बात कर ले, भारत सरकार की एक गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक निकाय जो कि आपका थी। इसका गठन 1950 में जो कि किया गया था। इसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना जो कि था। 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया, उसके स्थान पर नीति आयोग को जो कि गठन किया गया। नेक्स्ट है आपका हु एडमिनिस्टर द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, यानी भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है, तो प्रेसिडेंट जो कि करता है, तो राइट आंसर आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ रैम, रैम का जो कि मुख्य कार्य पूछा था, तो रैम की बात कर ले रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि आपका फुल फॉर्म होता है स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स टेम्पोरली सो डेट द सीपीयू कैन एक्सेस देम क्विकली व्हाइल द कंप्यूटर इज रनिंग, यानी रैम का जो कि मुख्य कार्य कंप्यूटर के डाटा और प्रोग्रामों को अस्थायी रूप से जो कि संग्रहित करना है ताकि सीपीयू उन्हें तेजी से एक्सेस कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज मीन बाय कलमकारी पेंटिंग, यानी कलमकारी पेंटिंग से आपका जो कि क्या तात्पर्य है, तो कलमकारी रेफर्स टू हैंड पेंटेड कॉटन फैब्रिक फ्रॉम साउथ इंडिया, यानी कलमकारी से तात्पर्य दक्षिण भारत में हाथ से चित्रित सूती वस्त्रों से जो कि आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द स्तूपाज ऑफ सांची रिप्रेजेंट विच रिलीजियन, यानी सांची के स्तूप किस धर्म को जो कि दर्शाते हैं, तो बौद्ध धर्म को जो कि दर्शाते हैं, तो बुद्धिज्म जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मंगोला पोर्ट इज अ सी पोर्ट ऑफ कनेक्टिविटी इन विच कंट्री इज इट लोकेटेड, मंगला बंदरगाह एक संपर्क समुद्री बंदरगाह है। यह बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो बांग्लादेश में जो कि स्थित है, तो बांग्लादेश जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हेन डिड द बीच बचाओ आंदोलन टेक प्लेस, यानी बीच बचाओ आंदोलन कब हुआ। द बीच बचाओ आंदोलन यानी सीट सेवर मूवमेंट बिगेन इन द ईयर ऑफ 1986 इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। बीच बचाओ आंदोलन जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य में वर्ष 1986 में जो कि शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ 8 5-year प्लान, यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 8 5-year प्लान जो कि 1992 टू 1997 जो कि चला था वाज ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट फोकसिंग ऑन एजुकेशन हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 का जो कि मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास था, जिसमें शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार सृजन का जो कि विशेष ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट है आपका वेयर वाज द अफ्रीका इंडिया की मेरीटाइम एंगेजमेंट एक्सरसाइज 2025 हेल्थ, यानी अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री अभ्यास 2025 कहाँ आयोजित किया गया था, तंजानिया में जो कि किया गया था, तो तंजानिया जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच स्कीम इज रिलेटेड टू वुमेन्स न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, यानी महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित योजना कौन सी है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कि है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च ऑन 22 जनवरी 2015 एम्स एट द प्रोटेक्शन एजुकेशन एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स चाइल्ड इन द इंडिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो कि 22 जनवरी 2015 को जो शुरू की गई थी का उद्देश्य जो कि भारत में बालिकाओं को सुरक्षा शिक्षा और सशक्तिकरण जो कि करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक मैथ से पूछा गया था कि किसी वस्तु को 3500 में खरीदा जाता है और 20% की छूट पर जो कि बेचा जाता है, तो न लाभ होता है न हानि होती है। वस्तु का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस कितना होगा। एन आइटम इज अबाउट 3500 एंड सोल्ड एट द
परसेंट डिस्काउंट विथ नो प्रॉफिट और नो लॉस, व्हाट इज द मार्क प्राइस। तो वस्तु का अंकित मूल्य जो कि 4375 रुपया जो कि होगा 4375 रुपीज़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इससे आप लोग कैलकुलेट करके भी जो कि आंसर मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका आया था कि व्हाट डिड द टर्म राष्ट्र मीन्स ड्यूरिंग द सतवाहना पीरियड, यानी सतवाहना काल में राष्ट्र शब्द का क्या अर्थ था। तो ड्यूरिंग द सतवाहना पीरियड द टर्म ऑफ राष्ट्र रेफर टू अ डिस्ट्रिक्ट विच वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीजन ऑफ द स्टेट। इट वाज सिमिलर टू द अहर सिस्टम ऑफ मौर्यन पीरियड, यानी सतवाहन काल में राष्ट्र शब्द का अर्थ जो कि जिला था, जो राज्य की एक प्रशासनिक उपविभाग को जो कि दर्शाता था। यह मौर्य काल के आहार के समान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका पूछा गया था कि व्हाट इज द 65% ऑफ 65 एंड हाउ मच इज इट मोर देन 1/3 ऑफ 15, यानी 65 का 65% कितना है और यह 15 के 1/3 से कितना अधिक है। तो आपका 65 का 65% की बात कर ले तो आपका 42.25 जो कि आपका है। वहीं अगर बात कर ले कि 15 के 1/3 का जो कि कितना अधिक है तो 37.25 जो कि आपका अधिक है। 37.25 जो कि मोर देन है आपका 1/3 ऑफ 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हेन डिड अफगानिस्तान ज्वाइन सार्क, हाउ मेनी मेंबर्स कंट्री द सार्क हैव। अफगानिस्तान सार्क में कब शामिल हुआ और सार्क में कितने सदस्य थे, कोई भी पूछा होगा। तो चलिए दोनों को देख लेते हैं। सार्क की बात करें, साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जो कि है एज 8 मेंबर, जो कि 8 सदस्यों का जो कि देश है। वहीं बात कर ले कि अफगानिस्तान ज्वाइन कब किया था सार्क, तो 2007 में जो कि किया था। अफगानिस्तान वर्ष 2007 में जो कि सार्क का सदस्य जो कि बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका बाय व्हाट अदर नेम इन वफना लेक नॉन एंड वेयर इज इट लोकेटेड, यानी वफना लेक को और किन नामों से जाना जाता है और यह कहाँ स्थित है। कोई भी पूछा होगा किन नामों से जाना जाता है, कहाँ स्थित है। चलिए दोनों को देख लेते हैं। वफना लेक इज ऑल्सो नोन एज उमियम लेक और बड़ा पानी लेक। वफना लेक को उमियम झील या बड़ा पानी झील के नाम से भी जो कि जाना जाता है। इट इज़ अ रिजर्व लोकेटेड इन शिलोंग, जो कि यह शिलोंग में स्थित एक जलाशय जो कि आपका है, जिसे 1960 के दशक में जो कि शुरुआत में उमियम नदी पर जो कि बांध बनाकर बनाया गया था। नेक्स्ट आपका व्हाट शुड यू डू टू चेंज द बैकग्राउंड ऑन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में बैकग्राउंड बदलने के लिए क्या करें। तो टू चेंज द बैकग्राउंड ऑन कंप्यूटर में बैकग्राउंड बदलने के लिए पहले आपको राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप एंड सेलेक्ट पर्सनलाइज। डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें और पर्सनलाइज चुनें। उसके बाद क्लिक ऑन द बैकग्राउंड ऑप्शन, फिर बैकग्राउंड विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद चूज अ फोटो सॉलिड कलर और स्लाइड शो एज पर योर प्रेफरेंस। अपनी पसंद के अनुसार कोई तस्वीर, ठोस रंग या स्लाइड शो चुनें। यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द ब्राउज फोटो टू सिलेक्ट योर ओन इमेज। आप फोटो ब्राउज करें पर क्लिक करके अपनी खुद की तस्वीर भी जो कि चुन सकते हैं। नेक्स्ट आपका हु वाज नेम WEF यंग ग्लोबल लीडर 2025, यानी WEF यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे नामित जो कि किया गया है। तो राम मोहन नायडू को जो कि किया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन जो कि आज के 3rd शिफ्ट, 2nd शिफ्ट और 1st शिफ्ट में पूछे गए थे। बाकी इसका PDF जो कि टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन होकर आप लोग क्वेश्चन को रीड आउट कर सकते हैं या एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी रीड आउट कर सकते हैं। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।